जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुख्यतः बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वोल्ट बराबर कितना होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, सही बच्चे जानते होंगे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वोल्ट बराबर कितना होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, जूल पर कूलम। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जूल पर कूलम या J/C आप ये भी कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, पर उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि यह विद्युत धारा का डिफिनेशन भी है और परिभाषा भी कह सकते हैं, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अभी हम जो कथन देखेंगे उसमें से कौन सत्य है बताना है। तो क्वेश्चन समझ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसके आंसर को देखते हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान CHO, इसे क्या पढ़ते हैं, रिक्त स्थान CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है रिक्त स्थान CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, पर उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए। आंसर होगा प्यारे बच्चों एल्डिहाइडिक समूह। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, आंसर होगा एल्डिहाइडिक समूह। ठीक है, तो यह प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा में आए तो इसका आंसर जरूर बना कर आइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। क्वेश्चन है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा C2H2। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, C2H2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। क्वेश्चन है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देखेंगे। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वह यहाँ पर देखते हैं। आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जिंक का अयस्क होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन सभी बच्चों ने समझ लिया होगा। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं, पर उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कक्षों की संख्या। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कक्षों की संख्या। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आंसर बताइएगा, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब
बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा। आंसर होगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ठीक है। क्या बना आंसर? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को, क्या क्वेश्चन? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। जल्दी से देखें और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर होगा प्यारे बच्चों आमीटर, ठीक है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा प्यारे बच्चों आमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर बता देते हैं। आंसर होगा IR स्क्वायर, ठीक है, IR स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है प्यारे बच्चों? IR स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर पता चलेगा प्यारे बच्चों, वो होगा कि उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को मैट्रिक परीक्षा के लिए, और मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न आए तो ज़रूर बनाइएगा। आंसर होगा उत्तल लेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही अच्छा है और जब VVI क्वेश्चन भी है तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, बहुत ही अच्छा आंसर मिलेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु, ठीक है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा प्रतिबिंब बिंदु, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिया सही बच्चों ने। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इसका? इसका होगा उत्तल लेंस, ठीक है। तो याद रखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों? आंसर होगा उत्तल लेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगी? क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इसका? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा है। आंसर बनेगा यहाँ पर दोनों अवतल होंगे, ठीक है। कैसे होंगे प्यारे बच्चों? तो आंसर क्या बनेगा कि दोनों अवतल होंगे, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अच्छे से देखें और आंसर करिएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इस आंसर को देखने के लिए यहाँ पर इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं आप सही बच्चों के लिए। चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन में से सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ठीक है। क्या है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को सही बच्चे
याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।